अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना पिछला स्ट्रक्चर डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया था। अब हम एक न्यू स्ट्रक्चर की जाने बढ़ रहे हैं जो कि क्या है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा सर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, डिस्कस करते हैं। तो आजकल के दौर में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मॉडर्न स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। मॉडर्न स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। सही है। इस स्ट्रक्चर की ख़ास खूबी क्या है? इस स्ट्रक्चर की ख़ास खूबी क्या है? सही है। खूबी बयान करने से पहले हमने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि भाई ये स्ट्रक्चर कैसा आया, ये आखिर बन के कैसे उभरा आ गए। अगर थोड़ी हिस्ट्री हम रीड कर लें तो हमें आइडिया हो जाएगा। हिस्ट्री में ही बताता हूँ, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, मुश्किल नहीं। देखिए, पुराने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हुआ करते थे, सही है, पुराने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ फंक्शनल डिपार्टमेंट ही, सही है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही मैं ले रहा हूँ। ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, या ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। तो कैसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ? ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा, इसका सपोज करते हैं कि ये ऊपर की जानिब इसका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अच्छा, इस साइड की जानिब इसका एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, इस साइड की जानिब इसका एक सेल्स डिपार्टमेंट है। मतलब एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। सही है। और कौन से डिपार्टमेंट सपोज करते हैं? मार्केटिंग भी है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। सही, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सिंपल एग्जांपल वही ले लेते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गारमेंट बेचती है। क्या बेचती है? गारमेंट। अच्छा, गारमेंट में क्या बेचती है? शर्ट्स बेचती है। इसका बहुत ही बड़ा नाम है शर्ट बेचने में, शर्ट बेचती है। फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आसान सी एग्जांपल ले रहा हूँ। सही है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट में डिवाइड है, और इसका काम और इसका एक्टिविटी और इसका बिजनेस क्या है? शर्ट्स बेचना। एक बार जो इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स है, डायरेक्टर्स है, बीओडी है, उनके दिमाग में ख्याल आया, यार हम जो शर्ट्स बनाते हैं वो बिक जाते हैं, लेकिन अब हम कुछ इनोवेशन करते हैं, अब हम कुछ क्रिएटिविटी लाते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लाते हैं, और हम एक ऐसा शर्ट बनाएंगे। एग्जांपल ले रहा हूँ, लेम एग्जांपल है। और अब हम एक ऐसा शर्ट बनाएंगे जो कि इंसान को गर्मी में सर्दी का एहसास है और सर्दी में गर्मी का एहसास है। तो उन्होंने इस शर्ट को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उन्होंने इस शर्ट को बनाने के लिए जो उन्होंने खुद सोचा, एक क्रिएटिविटी उन्होंने सोची कि भाई हम एक ऐसा शर्ट बनाने चाह रहे हैं जो कि गर्मी में इंसान को सर्दी का एहसास दिलाए और सर्दी में इंसान को गर्मी का एहसास दिलाए। ये लोग एक ऐसा शर्ट बनाने जा रहे हैं। अब ऐसा शर्ट बनाने के लिए उन्होंने कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, उन्हें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, इन्हें कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो लिहाजा इन्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। सही है। वो प्रोजेक्ट क्या होगा? उस प्रोजेक्ट का ताल्लुक़ होगा शर्ट से। वो शर्ट जो लोग अभी सोच रहे हैं बनाने का। अच्छा, फिर सवालात उठे कि हम बनाने तो जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हेड कौन करेगा? सही है। इस प्रोजेक्ट को हेड कौन करेगा और इसको टाइम पे कौन कंप्लीट करवाएगा? हेड कौन करेगा? कौन इसको मतलब चलाएगा हमारे लिए, और इसको टाइम पे कौन कंप्लीट कराएगा? सही है। तो बाजू में प्रोक्योरमेंट वाले भाई बैठे हुए थे, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी। उन्होंने कहा कि भाई मैं मौजूद हूँ, मैं कराऊँगा, मैं इस प्रोजेक्ट को चलाऊँगा। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने हाँ कर दी कि भाई मैं इसको चलाने वाला हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ। सही है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। सही है। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने कह दिया, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी, फंक्शनल मैनेजर ने कह दिया कि भाई मैं तैयार हूँ प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। अच्छा, जब मैं तैयार हूँ प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, यानी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ भी आप ही देखोगे। सही है। प्रोजेक्ट पे जितना खर्चा आना है, जितना एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर होना है, सही है, आप ही ने देखना है। सही, आप ही ने लोगों को असाइन करवाना है। उसने कह दिया हाँ भाई हाँ, मैं करवा दूंगा, मसला नहीं है, मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। जब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का जो फंक्शनल मैनेजर है वो अपना ज़्यादा का ज़्यादा टाइम किस पे दे रहा होगा, वो अभी उसका टाइम डाइवर्ट हो जाएगा, उसका जो टाइम और फोकस जो उसका होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट की जानिब, एक प्रोक्योरमेंट की जानिब।
तो लिहाजा इससे जो बिज़नेस का जो प्राइमरी एक्टिविटी था, प्राइमरी एक्टिविटी मतलब जो वो पहले शर्ट बना के भेजा करते थे, वो वाली एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, सही है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो हो सकता है कि जो ये प्रोक्योरमेंट मैनेजर है ये पूरी तरह फोकस ना दे पाए प्रोजेक्ट को। और क्या पता, प्रोजेक्ट हमने एस्टिमेट किया था कि प्रोजेक्ट बनेगा, बोर्ड ने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट 1 जन तक बन जाएगा, सही है, 1 जन तक बन जाएगा, और हम 3 मार्च से शर्ट्स को बेचना शुरू कर देंगे, अपनी नई क्रिएटिव शर्ट्स को बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसे क्यों नहीं हुआ भाई? प्रोक्योरमेंट जो मैनेजर है वो अपनी एक्टिविटीज़ को देखेगा या प्रोजेक्ट को देखेगा? तो इस तरह डाइवर्जन ऑफ माइंड पैदा हो जाती है। तो लिहाजा एक बंदा जब एक बंदे का एक जगह पे फोकस सही नहीं होता तो वो कोई आउटपुट नहीं दे सकता, सही है, वो आउटपुट नहीं दे सकता। जब आपका फोकस ही किसी जगह नहीं है, क्या आपको समझ आएगा? नहीं। तो लिहाजा जब प्रोक्योरमेंट वाले मैनेजर के पास जो प्रोक्योरमेंट वाला मैनेजर था वो फोकस नहीं दे पाया। जब वो फोकस नहीं दे पाया, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोजेक्ट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी, किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत थी, किन किन रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, किन किन मज़दूरों को लगाना था, किन किन टेक्नीशियंस या इंजीनियर वगैरह को बुलाना था, मतलब प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिन जिन लोगों की ज़रूरत थी उसको ये सही हायर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डाइवर्जन ऑफ माइंड की वजह से। अच्छा सर थोड़ा समझ आने लग गया। अच्छा थोड़ा समझ आने लग गया, पूरा क्यों नहीं आया सर? और समझाइए। जब ये इसको पूरा फोकस नहीं दे पाया, टाइम नहीं दे पाया, तो जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट ये ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, ये ऑन टाइम कंप्लीट ही नहीं होगा। जब ये ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, सही है, तो फिर आप सेल भी जल्दी नहीं कर सकते, तो आप जल्दी सेल नहीं कर पाओगे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर प्रोजेक्ट खुद बन भी जाए, सही है, तो मतलब ऑन टाइम ही सेल आप कर नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फैक्टर क्या आ जाता है, जब अगर फंक्शनल मैनेजर है, जो इसका जो मेन क्रक्स है वो ये है, जो फंक्शनल मैनेजर है अगर वो प्रोजेक्ट को संभालने लग जाए, सही है, तो यहाँ पे रिस्क है कि जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, कि जो प्रोजेक्ट है उस पर जो कॉस्ट लगनी है ऑन कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट पे जो कॉस्ट लगती है, सही है, वो क्या पता है सही से ना लगे, तो लिहाजा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाई है। अच्छा ऐसा अगर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आया तो उसने क्या किया, डिस्कस कर लेते हैं। मैं सिंपल से यही एग्जांपल ले रहा हूँ, सही है, तो मैं यहाँ पे साइड पे बना रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये वही डिपार्टमेंट है प्रोक्योरमेंट वाला भाई, ये वही डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, ये वही डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, अच्छा, और ये वही डिपार्टमेंट है सेल्स का। ऑर्गेनाइजेशन के ब्यूटी ने आईडी बनाया कि हम शर्ट्स बनाएंगे जो कि सर्दी में गर्मी का एहसास दे और गर्मी में सर्दी का एहसास दे, तो उसके लिए उन्हें प्रोजेक्ट का हुक्म दे दिया कि प्रोजेक्ट पे काम करो, सही है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है न्यू शर्ट्स के लिए, तो जब प्रोजेक्ट पे न्यू शर्ट्स के लिए काम होने लग गया, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम फंक्शनल मैनेजर को हायर नहीं कराएंगे प्रोजेक्ट के लिए, सही है, कि वो इसको सुपरवाइज करे। क्यों? क्योंकि यही सारा मसला आना था जो अभी हमने पीछे यहाँ पे डिस्कस किया, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए हम एक अलग मैनेजर लाएंगे, और जो मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए आए, सही है, तो वो कौन सा मैनेजर होगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, सही है। तो उन्होंने यहाँ इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया, मैं PM लेकर आऊँ शॉर्ट फॉर्म, सही है, प्रोजेक्ट मैनेजर। जब प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो प्रोजेक्ट था उसको सुपरवाइज़ करना शुरू कर दिया, उसकी टाइमली एलोकेशन कर दी। मैंने आपको रीज़न बता दी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और इजाफा डिटेल में डिस्कस करते हैं, सही। तो